नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके भाई पीके पे। आज हम पढ़ेंगे भाई हेमू के बारे में, यानी कि हेमचंद्र विक्रमादित्य के बारे में भाई। ठीक है भाई। जो ये हेमचंद्र विक्रमादित्य था, ये कहाँ का रहने वाला था? ये हरियाणा के रेवाड़ी का था भाई। कहाँ का था ये? हरियाणा के रेवाड़ी का रहने वाला था भाई। ठीक है ना। कहते हैं कि पहले ये नमक व्यापारी था भाई। शुरुआत में क्या था? ये नमक व्यापारी था, लेकिन ये अपने कार्य कुशलता के कारण ये आदिल शाह का क्या बन गया था? प्रधानमंत्री बन गया था। किसका प्रधानमंत्री था ये? आदिल शाह का। आदिल शाह का क्या बन गया था? प्रधानमंत्री बन गया था भाई। ठीक है ना। तो होता क्या है, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा भाई, 1 जनवरी 1556 को, यानी कि जो हुमायूं था, यानी कि हुमायूं की क्या हो जाती है भाई? मृत्यु हो जाती है भाई। और उसकी मृत्यु के बाद यानी कि 14 फरवरी 1556 को, यानी कि कौन राजा बनता है? अकबर राजा बनता है भाई। कौन राजा बनता है? अकबर राजा बनता है। कितनी वर्ष की आयु में? लगभग 13 वर्ष की आयु में भाई। ठीक है ना। तो जिस टाइम अकबर राजा बनता है उस टाइम उसकी आयु बहुत ही कम होती है, और ये अपना राज्याभिषेक कहाँ पे करवाता है? पंजाब के कालानौर में करवाता है भाई। पंजाब के कालानौर, कालानौर में अपना राज्य अभिषेक करवाता है। और इसका संरक्षक कौन होता है? यानी कि 1556 से लेके यानी कि 1560 तक अब अकबर का जो संरक्षक होता है वो कौन होता है? बैरम खान होता है। बैरम खां इसका संरक्षक होता है भाई। ठीक है ना। तो जो जैसे ही इसकी खबर 1 जनवरी 1556 को जो हुमायूं की मृत्यु की खबर यानी कि हेमचंद्र हेमू को लगी, ठीक है ना, तो उसने क्या किया? उसने दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए अपनी योजना बनाई। और जिस समय हुमायूं की मृत्यु हुई उस समय हेमचंद्र विक्रमादित्य या हेमू कहाँ पे था? बंगाल में था भाई। कहाँ पे था? बंगाल में था भाई। ठीक है। और जो आदिल शाह था, यानी कि आदिल शाह था, ये कहाँ पे था? ये मिर्ज़ापुर में था भाई। किस में था? मिर्ज़ापुर में था भाई। ठीक है ना। तो आदिल शाह ने अपने प्रधानमंत्री हेमचंद्र हेमू को दिल्ली विजय के लिए प्रोत्साहन किया, और उसने अपने दिल्ली विजय का अभियान प्रारंभ किया भाई। कहते हैं कि जो हेमचंद्र हेमू था ये बंगाल से जीतते हुए दिल्ली की ओर बढ़ा, और इसने कहते हैं 1553 से लेके 1556 तक लगातार कितनी लड़ाइयाँ लड़ी? 22 लड़ाइयाँ लड़ी, और 22 की 22 में ये जीत हासिल की भाई। कई किताबों में है ना हेमचंद्र हेमू को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है भाई। ठीक है ना। क्योंकि इसने लगातार कितनी लड़ाइयाँ जीती थी? 22 लड़ाइयाँ जीती थी भाई। ठीक है। ठीक है। तो इसने बंगाल से अपना विजय अभियान शुरुआत की, विजय अभियान की शुरुआत की। और इसने किस पे हमला किया? आगरा पे हमला किया भाई। यानी कि आगरा पे हमला किया, और आगरा में जो मुगल सेनापति था वो बिना लड़े ही आगरा छोड़ के भाग गया भाई। उसके बाद इसने किस पे हमला किया? उसके बाद इसने दिल्ली पे हमला किया। किस पे हमला किया? दिल्ली पे हमला किया भाई। और दिल्ली पे हमला के करने के दौरान इसने क्या कि वहाँ के जो मुगल सेना नायक को बुरी तरह हराया और दिल्ली पे विजय हासिल कर ली भाई। और दिल्ली विजय के बाद इसको अपार मात्रा में खजाना हाथ लगा भाई। और साथ ही साथ में इसने खजाने की हाथ लगने की वजह से इसने अपनी सेना को दोबारा से संगठित किया, और अपनी सेना में लगभग इसने कितने सैनिक शामिल कर लिए? मतलब 30,000 की सेना खड़ी कर दी भाई। यानी कि 30,000 की सेना बना ली भाई। और इसकी सेना में कहते हैं ना लगभग 1500 हाथियाँ होते थे। और इसने अपनी सेना में मतलब तोपखाना भी अच्छा बना लिया भाई। तोपखाना का भी अच्छा बना लिया। ठीक है ना। उसके बाद दिल्ली विजय के बाद इसने अपने पुराने किले में अपना राज्याभिषेक किया भाई। 1556 को दिल्ली के पुराने किले में, यानी कि दिल्ली के पुराने किले में, पुराने किले में अपना राज्याभिषेक किया। कब किया? 1556 में भाई। और ये किस नाम से राजगद्दी पे बैठा? ये हेमचंद्र, यानी कि हेमचंद्र विक्रमादित्य के नाम से गद्दी पे बैठा भाई। ठीक है। विक्रमादित्य के नाम से गद्दी पे बैठा। और आज तक भारत के इतिहास में कुल कितने विक्रमादित्य हुए हैं? 14 विक्रमादित्य हुए हैं। और अंतिम विक्रमादित्य कौन था? हेमचंद्र हेमू था भाई। कहते हैं कि यह दिल्ली की गद्दी पे बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक भी था भाई। ठीक है ना। और
कहते हैं कि जब इसने दिल्ली विजय कर ली तो उसके दिल्ली विजय के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठने के बाद ये मुगलों को बाहर से खदेड़ना चाहता था और उसके लिए इसने अपनी एक योजना तैयार की। और उस समय जिस टाइम ये दिल्ली की गद्दी पे बैठा उस टाइम अकबर कहाँ पे था, पंजाब के कालानौर में था वही, ठीक है ना। तो उसने क्या किया, मुगलों को बाहर से खदेड़ने की योजना बनाई और उसने 5 नवंबर 1556 को, यानी कि 5 नवंबर 1556 को अपनी सेना कहाँ पे खड़ी कर दी, पानीपत में लाके खड़ी कर दी भाई, ठीक है ना। और जो मुगलों की सेना थी, मुगलों की सेना ने एक बार पीछे हटने का निर्णय ले लिया, क्योंकि उस समय अकबर की आयु थी बहुत छोटी थी। लेकिन जो अकबर का संरक्षक था बैरम खां था, वो युद्ध के पक्ष में था। किस मतलब युद्ध के पक्ष में था, और युद्ध के पक्ष में होने के कारण दूसरी तरफ से यानी कि पंजाब की तरफ से मुगल की सेना भी आके पानीपत के मैदान में खड़ी होगी, ठीक है ना। तो दोनों सेनाएं 5 नवंबर 1556 को पानीपत के मैदान में आके खड़ी होगी। और उस समय अकबर की सेना में कितने सैनिक थे, 10,000 सैनिक थे। और जो हेमू की सेना में कितने सैनिक थे, 30,000 सैनिक थे। जो अकबर की सेना था इसका नेतृत्व कौन कर रहा था, इसका नेतृत्व बैरम खान कर रहा था। और जो हेमू की सेना का नेतृत्व खुद हेमू ही कर रहा था भाई, ठीक है ना। और जो कहते हैं जो अकबर था वो पानीपत से लगभग 8 मील दूर मैदान 8 मील दूर मतलब मैदान से दूर मतलब युद्ध पे नज़र बनाए हुए था। और बैरम खान ने अकबर को निर्देश दिया था, भाई यदि हम युद्ध में हार जाते हैं तो आप चुपके से भाग जाना और भाग के कहाँ चले जाना, काबुल चले जाना भाई, ठीक है ना। तो 5 नवंबर 1556 को पानीपत के मैदान में पानीपत का दूसरा युद्ध होता है। यानी कि पानीपत का दूसरा युद्ध कब होता है, पानीपत का दूसरा युद्ध कब होता है, 1556 को होता है। यानी कि 5 नवंबर 1556 को पानीपत का दूसरा युद्ध होता है। किसके बीच में होता है, अकबर का सेना नायक यानी कि बैरम खां और हेमू के बीच में होता है। किसके बीच में होता है, हेमू के बीच में होते हैं। कहते हैं कि इस युद्ध में जो हेमू की सेना है का पलड़ा है ना, हर तरफ से भारी था। उसके पास मतलब सेना भी ज़्यादा थी, उसके पास तोपखाना भी ज़्यादा था, और उसके पास मतलब हाथी और घुड़सवार भी अच्छे थे। और ये कहते हैं कि लगभग ये हेमू है, ये पानीपत का दूसरा युद्ध जीत ही गया था। लेकिन एक गलतीवश जब ये मतलब क्या होता, हाथी के ऊपर बैठ के अपनी सेना का मनोबल बढ़ा रहा था, उसी दौरान मतलब गलती से एक तीर आके इनकी क्या लगा, आंखों में लगा। और जैसे ही तीर इनकी आंखों में आके लगा तो ये मूर्छित होके मतलब के हाथी से नीचे गिर गए। और जैसे ही नीचे गिरे वैसे ही इसकी सेना में खलबली मच गई और इसकी सेना तितर बितर हो गई। और मौका पाते ही बैरम खान ने उसको बंदी बना लिया, यानी कि हेमू को क्या बना लिया, बंदी बना लिया। और बंदी बना के बैरम खान ने हेमू को अकबर के समक्ष पेश किया। और अकबर को इसने कहा कि भी आप इसका सिर धड़ से अलग कर दो, लेकिन अकबर ने ऐसा करने से मना कर दिया। लेकिन बैरम खान ने ही हेमू का सिर धड़ से अलग कर दिया, ठीक है ना। और इस प्रकार इस युद्ध में हेमू की हार हो जाती है और हेमू मारा जाता है। कहते हैं कि बैरम खान ने इसका सिर धड़ से अलग कर दिया और इसके सिर को मतलब कहाँ पे लगा दिया, पुराने किले के ऊपर जाके लगवा दिया था। और इसको धड़ को लाल किला के सामने मतलब फांसी पे लटका दिया था। और इसकी जो हेमू की पत्नी थी वो चुपके से दिल्ली के किले से, पुराने किले से खजाना लेकर वहाँ से निकल गई। और इसके बैरम खान ने जो इसके हेमू के पिता थे, 82 वर्षीय पिता थे, उसको भी बंदी बना लिया और उसके बंदी बना के उसको भी मौत के घाट उतार दिया। और जो हेमू को जो भी वफादार सैनिक थे या जो भी वफादार इसके सिपाही थे मतलब सेना नायक थे, सभी के सभी को मौत के घाट उतार दिया था। और कहते हैं कि इस युद्ध के बाद यानी कि जो मुगलों ने दिल्ली की गद्दी दोबारा से हासिल कर ली। और हासिल करने के बाद इन्होंने दिल्ली के साथ साथ में जो हेमू द्वारा जीता गया बंगाल तक का एरिया था, सारों के सारे एरिया पर दोबारा से अपना अधिकार जमा लिया भाई, ठीक है ना। तो इस प्रकार 1556 में हेमचंद्र विक्रमादित्य यानी कि हेमू की मृत्यु हो गई थी भाई। तो यह था भाई हेमू के बारे में। तो धन्यवाद दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों भाई।